Hello बच्चों, let us read a question. A wire of length 314 centimeter carrying a current of 14 ampere is bent to form a circle. Okay, the magnetic moment of the coil is. तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वायर है, that wire is carrying current of 14 ampere और उस वायर को हमने कन्वर्ट किया है एक सर्कल की सूरत में। तो हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल। तो की कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले जाते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। की कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे क्या ये डिमांड कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो हम इसमें समझेंगे अभी। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, हमारे पास एक वायर है जिस वायर की लेंथ जो है L है और इस लेंथ को हमने गिवन कंडीशन से लिया है, दैट इज 314 सेंटीमीटर। ये हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो अब हमने क्या किया, ये लेंथ है, ये जो ये वायर है, दिस इज कैरिंग ए करंट ऑफ 14 एम्पियर। ये 14 एम्पियर की करंट इसमें से जा रही है। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, अब हमने इसी वायर को जो है कन्वर्ट किया है एक सर्कल की सूरत में, यानी हमने इसे एक कॉइल बना लिया है, हमने इसको एक कॉइल में कन्वर्ट कर लिया है। एंड दैट कॉइल इज आल्सो कैरिंग द सेम करंट। नाउ द क्वेश्चन सेज, अब आपने इसको इस वाले कॉइल की सूरत में जो है तब्दील कर दिया है। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट, यू नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। चूँकि हमें पता होता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है बेटा, वो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बराबर, मैग्नेटिक मूवमेंट, थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, मैग्नेटिक मूवमेंट MENT, तो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज़ इक्वल टू करंट इनटू एरिया। करंट इनटू एरिया यानी कितनी करंट जा रही है और कितने जो है उसके साथ साथ ये कॉइल कितना एरिया बना रही है अपने साथ साथ। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का जो है फॉर्मूला आ गया। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। now यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, वो ये है कि हमारे पास जो लेंथ दी गई थी, जो लेंथ है दैट इज़ 314 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम SI यूनिट्स में हमें आंसर निकालना है, सबसे पहले हम इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ 314 की जगह पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर -2 मीटर। एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 centimeter. So from this relation you can get the value of 1 centimeter is equal to 10 raised to power -2 meter. Okay, तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ है वो बन गई 314 into 10 raised to power -2 meter. Okay, now finding the area. If we find the area here, एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया होता है बराबर बेटा पाई आर स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए, रेडियस को मैं कहाँ से लाऊँ, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज़ होगा दैट इज़, क्या मैं सरकमफ्रेंस को लिख सकता हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जो है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जो है दैट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। चूँकि उसी लेंथ से ये बन गया है ये सर्कल, लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 2 पाई आर दैट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, वो हमें निकल चुका है 314 इंटू 10 रेज़्ड पावर -2 मीटर। तो क्या मैं रेडियस को लिख सकता हूँ 314 इंटू 10 रेज़्ड पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। कैन आई राइट हियर one more simplest thing, that is 314 divided by 2 into 3.14. This is given in the question. Pi is equal to 3.14 into 10 raised to power -2. 314 कैंसिल, लेकिन इस पॉइंट की वजह से डिवाइड में 100 आएगा, उस 100 को मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो अगले पेज पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं
तो मेरा जो रेडियस है फाइनली दैट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू 10 रेज्ड पावर -2 divided by 2. So the radius will be equal to this 10 raised power -2 and 100 will get cancel each other. This will be equal to 1/2. You can write it as 0.5 meter also. फिलहाल आपके पास एक चीज़ और आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल जो है आपकी बन गई 0.5 मीटर. नाउ मूविंग टू द फाइनल सिनेरियो दैट इज़ मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल टू current into area. So our current given in the question is 14 ampere into area. This is pi r square. R is equal to 0.5 का होल स्क्वायर. सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज 14 into pi is how much? 3.14. This is 0.5. I can write it here is 1/2 का होल स्क्वायर. So this is 14 into 3.14 into 1/4. 1 square is 1. So can I write it as 4 into this? Cancel each other. This will be 4 3s are 12, 4 5s are 20. This is 3.5. So magnetic moment will be equal to 3.5 into 3.14. This will be equal to approximately 10.99, and we can write it as approximately equal to 11 ampere meter square is the right answer for the magnetic moment. Hope you got the answer of this question. Thank you.